हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग इंजीनियर। तो वेल गाइस, आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो गाइस, आप लोगों का समय को बिना गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक जो है पोस्ट डाला था। पोस्ट नहीं, मतलब पोस्ट के रूप में एक बस छोटे से लगाया था कि भैया आस्क मी क्वेश्चन। मतलब मेरे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था कि इतने सारे मतलब क्वेश्चंस डाउट आए और मुझे अच्छा भी लगा। तो मैं उन्हीं को एक ब्रीफ मतलब शॉर्ट लिस्ट करने वाला हूं कि मोस्ट बच्चे जो हैं क्या पूछे हैं। तो आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे का प्रॉब्लम होगा जो मेरे इंस्टा पे नहीं जुड़े हैं, इसीलिए वो मिस कर गए इस चीज़ को। तो खैर कोई नहीं, मैं अभी वो सारे क्वेश्चंस को उन सारे क्वेश्चन को मैं फ़िल्टर करने के बाद आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो वेल, जैसा कि आप लोगों को इस डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मैंने क्या पोस्ट डाला था। तो ये मेरा पोस्ट था और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिस्पांस, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस है भाई। 60-70 के बच्चों के अप्रोक्स बच्चों ने रिस्पांस करा है। तो अभी चलिए एक एक करके चलते हैं, सारे रिस्पांस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रिस्पांस जो था, BCA प्लेसमेंट इस GLA में, मतलब BCA का जो प्लेसमेंट वो GLA में अच्छा है या नहीं है। तो भाई अच्छा ही है BCA का। मैंने हाईएस्ट पैकेज 7 लाख बताया था, लेकिन किसी बच्चों ने मुझे करेक्ट करा और बताया कि भैया 7.5 है। तो भाई एग्जैक्ट डेटा अपना अभी नहीं पता रहता, एक ब्रीफ आइडिया किसी ने बोला या फिर कहीं पे देखा तो वही मैं आपको बताता हूँ। मैं रिसर्च करने नहीं जाता हूँ क्योंकि अपने पास भी उतना टाइम नहीं होता है। तो अच्छा है यार, BCA का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। अरे यार कहाँ भाग रही है। और ये है BCom ऑनर्स का प्लेसमेंट पूछ रहे हैं भाई साहब। तो भैया BCom ऑनर्स के बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। MBA के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया है, BCom के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे जब भी कोई भी डेटा मिलता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, चलो मैं स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, और आप उसका आंसर भी देख सकते हो क्वेश्चन को देख के। तो जो मुझे नहीं लगता है इम्पोर्टेंट तो मैं उसको स्किप करूँगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं। तो अगर मैं उनको मेंशन करने लगा फिर तो आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का समय बर्बाद हो। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि एवरेज पैकेज ऑफ BTech CS रियलिटी बताइए, मतलब रियलिटी बताइए। तो भाई एवरेज पैकेज में 2 प्रकार की होती है एवरेज। एक जो जैसे 100 बच्चों की पैकेज लगी तो किसी की 2 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 10 लाख। तो ओवरऑल जितने भी पैकेज को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दे, एक एवरेज ये हो जाती है। एक एवरेज ये होती है कि मोस्ट बच्चों का पैकेज कितने लगा, 100 में से 5 लाख कितने बच्चों का लगा। जैसे 50 बच्चों का 5 लाख में लगा तो वो हो गया एवरेज पैकेज। वो भी एक एवरेज में ही आता है। तो 2 कैटेगरी का होता है। तो मैं बता दूं आपको, एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं, 2022 का डेटा दे रहा हूं, मेरे ही बैचमेट का डेटा दे रहा हूं। तो मेरे बैच में है लगभग एग्जैक्ट अगर स्टूडेंट की बात करूं तो 933 है। तो उसको ओवरऑल एक 1000 लेके चलते हैं तो उसमें से जो है 300 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। और अभी जितनी भी कंपनियां आई हैं वो 5 लाख एबव है। 5 लाख एबव है, मतलब 8 लाख के अप्रोक्स आप उसको एवरेज लेके चल सकते हो। तो अभी तक में 8 लाख का एवरेज है। और अगर कॉलेज वाले, क्योंकि अभी जो विप्रो या फिर आप 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि बल्क में स्टूडेंट को ले जाती है, तो वो कम पैकेज देती है, तो वो अभी आई नहीं है। तो इस वजह से तो बाद बाकी सारे ओवरऑल एवरेज जो है 5 से 6 लाख के ऊपर पड़ता है। जो आप लोग जानना चाहते हैं वो मैंने बता दिया। तो ठीक है, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अरे हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मुझे लग रहा है कि भाई सेटिंग कितने % लोग की है GLA में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्ल्स, अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, तो गर्ल्स की जो है परसेंटेज 99.99 कहा जाए तो भी कम है। तो मैं 1% को रखता हूँ साइड में, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियाँ होंगी फिर मुझे कहेंगे भैया आप ये बोलते हो वो बोलते हो, कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब ऑनलाइन का दुनिया है, तो मैं सारे को नहीं लपेटूंगा इसमें। और 99% गर्ल्स जो है कमिटेड है यूनिवर्सिटी में। बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ का पता नहीं यार, क्योंकि लड़कियां कम है तो सारी कमिटेड है। इनफैक्ट 1-2 लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो 2-4 को घुमा रही है अलग अलग ब्रांच के बच्चों का। तो खैर कोई नहीं। और एक मैंने रील डाला हुआ था, आपको पता होगा कि लाइव मैंने पकड़ लिया था एक बंदी को मतलब 2 के साथ। तो वो चीज़ आप मेरा रील पे जाके, रील नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हो।
भाई मैकेनिकल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना और मैकेनिकल में प्लेसमेंट कैसा, तो मैकेनिकल के ऊपर सेपरेट वीडियो में मैं बना दूंगा। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है उसके लैब में जब कर रहा था, तभी मैं वहाँ जो सर थे उससे अच्छी खासी मतलब जहाँ क्या बोलते हैं बॉन्डिंग बन गया था, तो वो हम लोगों ने बहुत मजाक किया, मस्ती किया और फिर वीडियो भी बनाया था। तो वो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और बाद में की प्लेसमेंट ठीक ही है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता होता मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। बाद में ऐसा ना हो कि आप मेरे कहने पे एडमिशन ले लो या फिर मेरा वीडियो देख के एडमिशन ले लो और बाद में पता चले भैया कैसा कुछ ही नहीं है, तो फिर आप भी मुझे गाली दोगे, अपने दोस्तों से भी दिलवाओगे, आपके फैमिली वाले भी देंगे। तो मैं बद्दुआ लेना नहीं चाहता, मुझे कोई शौक़ नहीं है ये कहने का कि GLA अच्छा है ख़राब है, क्योंकि GLA वाले मुझे पैसे वैसे तो देते हैं नहीं, ठीक है। अरे यार बारिश शुरू हो गई है भैया, DSLR पे थोड़ा पानी डाल देना, वो कुछ डाल दो उस पर, पानी घुस जाएगा। तो भाई देख रहे हो आप लोगों के लिए मैं बारिश में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेहनत है मेरा, मैं पढ़ाई छोड़ के आप लोगों के लिए छत पे वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और सिर्फ 20% ही बच्चे सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, और जितने व्यूज़ हैं उसमें 20% सब्सक्राइब होते हैं और 80% अनसब्सक्राइब होते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं क्वेश्चन निपटाता हूँ, बारिश हो रही है। अरे कुछ डालिए, अब लगता नहीं है यहाँ पे शूट हो पाएगा, तो चलिए रूम में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैमरा में पानी चला गया तो भाई मैं तो किरनी तो बेचनी पड़ेगी मुझे, तो नीचे चलिए पहले चलते। तो वेल गाइज अभी मैं ऊपर से नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर बारिश हो रही थी जैसा कि आपने देखा ही। तो अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाहर नॉइज़ हो रहा है तो जल्दी जल्दी जो है अपना क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन है कि CS विथ AI का बंदा CS डेटा साइंस में कैसे जा सकता है। तो भाई उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है। तो जिसको मैं जो भी वीडियो में जो भी क्वेश्चन को स्किप करूँगा तो आप यहाँ से पढ़ लेना, पॉज करके देख के पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, मतलब कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी बोर लगने लगे। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें बताया भी है कि CS वो कोई भी ब्रांच है, किसी ब्रांच में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर के बाद आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका एक ही ये है कि आपको किसी पेपर में बैक नहीं आनी चाहिए, तो आप बेसिकली चेंज कर सकते हो, या मैकेनिकल हो या किसी भी ब्रांच में हो तो आप डेटा साइंस ले सकते हो, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको इसमें ज़्यादा जानना है तो आप मुझे DM कर देना भाई, जो भी आपने कमेंट करा भैया। यहाँ पे आया है कि 2 बड़ी कंपनी का नाम बता दीजिए, तो मैंने बता दिया था माइक्रोसॉफ्ट और एमेजन। तो माइक्रोसॉफ्ट ही यहाँ पे आती है और दूसरी कंपनी जो है सिलिकॉन लैब आती है, जो कि लास्ट 2 ईयर से बहुत अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है। भैया GLA में आप इतना वीडियो, GLA वाले हमें कुछ नहीं देता भाई, मुझे कुछ भी नहीं देता है और मुझे कुछ लेना देना भी GLA से नहीं है। जो यूट्यूब वाले 1-2 रुपये दे देता है उसी में मैं खुश हूँ, क्योंकि यार ठीक है आप लोगों के लिए फ्री में भी काम करने के लिए रेडी हूँ। तो खैर कोई नहीं, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, बाद बाकी GLA का मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर आप GLA में दोस्त आ रही है तो उसका मैंने बता दिया है, मैकेनिकल 1-2, हाँ भाई मैकेनिकल में 1-2 लड़कियां आती हैं, लेकिन अगर आप उसको भी ज़्यादा परेशान करोगे तो अगले ईयर जो है वो दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाती है, तो ज़्यादा परेशान मत करना। अगर सेट हुई तो ठीक है, नहीं तो कोई और बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैकेनिकल के बंदे वैसे भी दूसरे ब्रांच में हाथ मार लेते हैं। भाई GLA का डिसएडवांटेज क्या है भाई, ये इतना बड़ा टॉपिक है एडवांटेज डिसएडवांटेज का, कि इस पे मैं 1-2 वीडियो बना सकता हूँ, तो वो मैं बना भी दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया है मैंने 2-3 टॉपिक, मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट का, इसलिए कि मैनेजमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे आपको गार्ड वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मुझे तो दिक्कत नहीं है, मैंने 1-2 गार्ड को फेल दिया है, तो अब वो मुझसे अच्छे से बात करता है, अच्छे से मतलब कि जब भी मेरा मन होता है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों से बात ही नहीं करता, मैं सीधा शिफ्ट में जो इंचार्ज होता है मैं उनसे बात करता हूँ और जेन्युइन 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उनको भी पता चल जाता है कि वो समझ रहे हो। तो अब अपना दिक्कत नहीं, बाद बाकी तुम देख लेना, तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और इन्वायरमेंट तो वही है, गाँव के जैसा इन्वायरमेंट है, यहाँ कोई खास इन्वायरमेंट नहीं है और नैरो माइंडेड पीपल है यहाँ पे यार, मतलब क्या ही बताए, छोड़ो। IBM डिपार्टमेंट आके ब्लॉग शूट कब करोगे भैया, मैं जरूर आऊँगा IBM डिपार्टमेंट। अभी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 5 और 6 ब्लॉक के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए, और वहाँ बच्चे हैं भी नहीं, किसी ब्लॉक में बच्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। और जो फर्स्ट ईयर जो भी है, अगर किसी और ब्लॉक का है तो जिनका बैक लगा वो भी AV1 में ही सारे बच्चों का क्लास चल रहा है।
और फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं भैया? फर्स्ट ईयर की बात मत करो, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर मतलब 2 सेमेस्टर हो गए, 2 सेमेस्टर मिला के बहुत सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं एक बार में बोल दूंगा 15 से 20 तो बेहोश हो जाओगे। तो एक सेमेस्टर में जो है आपको फर्स्ट ईयर में एक सेमेस्टर में उसमें थोड़ी काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं। अगर प्रैक्टिकल वगैरह मिला के देखा जाए तो 10 से 12 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको हो जाएंगे और थियोरेटिकल जो आपको 5 से 7 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि अल्टरनेट होता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट हो गए, सेकंड सेमेस्टर में अलग होता है। भैया फर्स्ट ईयर में कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है? फर्स्ट ईयर में आपको सी और पाइथन सिखाया जाता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सी पढ़ाया गया तो सेकंड सेमेस्टर में पाइथन, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन तो सेकंड सेमेस्टर में सी, ऐसे होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। 15-20 सब्जेक्ट का नाम लेना पड़ जाएगा। तो आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे यहाँ का सिलेबस देखो, जेएलयू यूनिवर्सिटी का, आपको PDF खुल के आ जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। भाई सब्जेक्ट होते हैं थियोरेटिकल प्रैक्टिकल, तो भाई सेकेंड ईयर में थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर आपको भी लिस्ट देखना है तो आप भी गूगल कर सकते हो। बी फार्मा के ऊपर वीडियो बना, तो मैं बी फार्मा के ऊपर वीडियो बना दूंगा। भाई मुझे सिंगिंग और डांसिंग आती है, क्लब ज्वाइन करना है, क्या करें? हाँ, तो सिंगिंग डांसिंग कोई भी क्लब ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगिंग डांसिंग और 2-3 क्लब ऐसे हैं जिसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू ऐसा कि आप अगर सिंगिंग करना चाहते हो, थोड़ी बहुत तो आपको सिंगिंग आनी चाहिए। सिंगिंग का एस तो पता होना चाहिए, डांसिंग का डी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप जाओगे, नहीं तो क्या सीखोगे? कुछ नहीं सीखोगे। तो इस वजह से वो होता है। अगर आप उसके अलावा भी आपको अगर चाहिए नहीं कि क्लब में लेना ही लेना है, तो यहाँ पे आके मेरे से एक बार संपर्क कर लेना, हो जाएगा। भैया आई लाइक बास्केटबॉल, जेएलयू बास्केटबॉल प्रोफेसर। हाँ, तो बास्केटबॉल का प्रोफेसर है, मेंटर है, तो आप वहाँ जैसे ही आप जेएलयू में आओगे तो आप पता करना वहाँ पे कौन है मेंटर, उनसे बात करना। फिर आपका जो है फ्रेशर के बाद या फिर फ्रेशर से पहले भी तो आप वहाँ पे जाके उस टीम में शामिल हो सकते हो और खेल के अच्छा कर सकते हो। भैया आपका स्टूडेंट टीचर बिहेवियर कैसा लगता है? तो भाई CS ब्रांच में अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, CS ब्रांच की नहीं और सबके स्टूडेंट की बात करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं 0 रेटिंग देना चाहूँगा। 1 स्टार है, अगर उससे कम है तो उसको भी मैं देना चाहूँगा। और टीचर को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि टीचर मेरे को मतलब मेरा जो टीचर से काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी टीचर हो। तो टीचर से दिक्कत नहीं है, बच्चों से दिक्कत है। इसीलिए आज तक मेरा एक भी दोस्त नहीं, चाहे लड़का हो लड़की है। दोस्त मतलब आप लोग सीधा लड़की पे तो दिमाग दौड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मैं लड़का का मतलब लड़के का बात कर रहा हूँ। लड़का में मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, ना ही लड़की में। MBA प्लेसमेंट कैसा है? MBA प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा, और MBA का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ जो यहाँ से MBA परस्यू कर रहे हैं उससे, और जो है पास आउट है, उन दोनों भैया से बात करके मैं और उनका वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे। डोंट वरी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। MBA ठीक है। इंटर्नशिप भाई अभी पहले फर्स्ट ईयर पास कर लो, फिर उसके बाद जो है ना इंटर्नशिप के बारे में सोचेंगे। फर्स्ट ईयर में थोड़ी ना इंटर्नशिप किया जाता, पहले थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए, फिर तो इंटर्नशिप करोगे। या फिर हाईएस्ट पैकेज MBA का नहीं पता। हाँ पूछती है भाई, पूछती है। अब जितनी भी कंपनी आती है NGD और PI पूछती है। इंटर्नशिप लगती नहीं, लगाया जाता है। जैसे इंटर्नशिप किया जाता है कंपनी में जाके, आपको करना पड़ता है वहाँ पे जाके। तो मैंने तभी जब मेरा इंटर्नशिप का जब टाइम था तभी मैं सेकेंड ईयर में था, और सेकेंड ईयर में जो है तभी लॉकडाउन लगा होता, और लॉकडाउन लगने की वजह से कॉलेज की तरफ से एक जॉब कोर्स प्रोवाइड किया गया था। वही इंटर्नशिप के तौर पे था, 1000 रुपये लिए थे, और उसमें प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था। पहले सिखाया गया, फिर प्रोजेक्ट बनाया गया, बस इतना ही। बाद बाकी आप चाहो तो बाहर से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हो। हाँ, HCPI कैसे ला सकते हैं भाई? थोड़ी बहुत पढ़ोगे ना HCPI आ जाएगी। और फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में HCPI से अब लाना ही लाना है, अदरवाइज बाद में नहीं ला पाओगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जैसे ही रिजल्ट बनेगा, अगर 7 CPI है तो 8 तक ले जाने में आपको 3 साल लग जाएंगे। और कितनी छुट्टी होती है ये एकेडमिक कैलेंडर पोर्टल पे मेंशन है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कब कब कौन सी छुट्टी है। भैया इंटर्नशिप पे वीडियो बना दो, और 4 साल में कैसा क्या करना है? अच्छा चलो ये मैं बना दूंगा। BCA के ऊपर वीडियो बनाओ फर्स्ट ईयर में। टाइमिंग क्या है? पूरे यूनिवर्सिटी का टाइमिंग मैं बता रहा हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी का टाइमिंग जो आपको 8 से 4 और 10 से 6 चलता है, 2 शिफ्ट में। थोड़ी इंग्लिश कमजोर है भाई, तुम्हारा कोडिंग भी कमजोर है ना, तो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। पढ़ सकते हो अगर पढ़ने का मन है तो, क्योंकि 2 लाख रुपए तुमने किस बात के दिए भाई? उसका वसूली करो।
कोडिंग है, इंग्लिश कमज़ोर, कोई भी कमज़ोर है, सारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस तुम्हारा माइंडसेट जो है पढ़ने वाला होना चाहिए, तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। भैया मेरा कल ही एडमिशन हुआ, अगस्त ज़रूर मिलेंगे। हाँ है, ये बोर्ड है भाई, तुम जो भी पूछ रहे हो ये है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कहीं मारपीट करते हुए पकड़ा गए तो तब पता चलेगा है कि नहीं है। ठीक है, हाँ तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है यहाँ जो आपको दिख रहा होगा भाई साहब। मतलब कौन सा बिना कंपनी आई कैसे प्लेस्ड हो रहे हैं बच्चे, बताओ यार। मतलब ठीक है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ना गुस्सा करने का हक भी नहीं है मुझे भाई। तो कंपनी आती है, आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर है हाँ, विजिट करती है। सेम क्वेश्चन है, लेना पड़ेगा। अगर आपका जो है बजट थोड़ा भी सही है तो प्लीज़ यार ले लेना लैपटॉप, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तुम्हारा कोडिंग में अगर करते रहोगे, थोड़ी बहुत करते रहोगे तो एक बन जाएगा रुझान सा, तो मन लगा रहेगा स्टार्टिंग से। नहीं तो फिर क्या है, क्लास में जो कराया गया, सप्ते में 2 घंटे की लैब होगी कोडिंग की, तो उसी में जो कर लिया फिर मुँह बहा दिया। मतलब थ्योरी ही पढ़ाया जाता है। तो अपना लैपटॉप रहेगा तो रूम पे भी प्रैक्टिस कर लोगे, हॉस्टल में भी जहाँ भी है। ड्रेस कोड नहीं, लॉकडाउन के बाद ड्रेस कोड खत्म हो गया कॉलेज में। हाँ रजिस्ट्रेशन, ये जो है ना, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले तक फीस सबमिट कर लो। फीस सबमिट नहीं करो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ये। और एक चीज़ है जो जिनका बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि बिना पूरा फी पेड किए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो लेकिन वही बच्चे मुझे मैसेज करना जिसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन जो है वीक हो, अदरवाइज पैसे जमा कर देना है। विच हॉस्टल? लोकमनी शर्मा। लोकमनी शर्मा का मैंने शायद वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। बाद बाकी शिविर वन काफ़ी अच्छा नया हॉस्टल है। चलो ख़त्म हो गया क्या? हाँ ख़त्म हो गया। तो वेल गाइज, क्वेश्चन पढ़ने में, आंसर करने में काफ़ी मेहनत नहीं, मतलब चलो ठीक है यार, आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो गया। क्या बोलते हैं, 2-3 बार मुझे वीडियो शूट करनी पड़ गई। पहले छत पे गया, फिर वो आना से नीचे शूट करके लाया, नीचे पता चले कि रिकॉर्डिंग ही ना हुई। डेटा जब मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो फिर सेकंड टाइम गया, बारिश होने लगी। अब मैं नीचे आया तो पता चला मेरा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है स्क्रीन फ़ोन का। फिर से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा। तो खैर कोई बात नहीं, इट्स माई फॉल्ट, मैं आपको ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा। तो खैर आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे जो कल भी मैं वीडियो बना दूंगा, कल संडे है, तो जुड़े रहिए मेरे से। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए यार, कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो, तो प्लीज़ फॉलो कर लो। पैसे थोड़ी लग रहे हैं फॉलो करने, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर करो, क्या दिक्कत है। कम से कम तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। जो तुम्हारा भला सोचता है तुम्हें, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है वो भला सोचने का। बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल।